आप मेरे पीछे देख रहे हैं वेरी फेमस नाकामिसी स्ट्रीट। बहुत पुरानी स्ट्रीट है, बहुत फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए और शॉपिंग के लिए। और मैं अगर टर्न कर जाता हूँ तो मेरे सामने ये है जापान का ओल्डेस्ट टेंपल, सनसोई टेंपल। ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रचारित किए गए बौद्ध धर्म से संबंधित है। 628वीं ईस्वी में इसको बनाया गया। 1400 साल पुराना टेंपल। आप सोचिए कितनी बड़ी इसकी मान्यता होगी और इसलिए इतना सारा क्राउड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए एक बार और आप व्यू देखिए स्ट्रीट का, और यहाँ से हम घूम जाते हैं। ये है सेंसोजी बुद्धिस्ट टेंपल, और टेंपल के बिल्कुल बाहर में जब हम मंदिर में जाते हैं तो अक्सर फूल लेके जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। और यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल बाहर चेरी ब्लॉसम इज देयर। यस, वॉच इट। फर्स्ट टाइम इस टूर पे हम इसको देख रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं चेरी ब्लॉसम को। चेरी ब्लॉसम सीज़न स्टार्ट हो गया है, खिलने स्टार्ट हुए हैं अभी चेरी ब्लॉसम। कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे अर्ली सीज़न में जो चीज़ें आती हैं। और चेरी ब्लॉसम सीज़न ओनली 15-20 दिन का ही रहता है हार्डली। तो दुनिया भर से लोग अभी आते हैं जापान घूमने के लिए, चेरी ब्लॉसम्स को देखने के लिए। और भीड़ आप दिखाई दे रहे हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू। बहुत अच्छे से क्राउड है, स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और क्राउड का अगर हम बात करें तो क्राउड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम पीपल आर लोकल्स, बट आपको दिखा देता हूँ, आप भी गैस कर लेना चेहरे मोहरे कद काठी से आपको कहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल है, ऐसा सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ से अगरबत्ती जली हुई हैं और लोग यहाँ से इस गंध को ले रहे हैं। मैं भी लेता हूँ आपके साथ में, मैंने लिया। और इसमें इस धूप में पॉजिटिविटी और एनर्जी बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। अब हम जा रहे हैं मेन टेंपल को देखने के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको आसपास का एरिया भी थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द मेन टेंपल। लेट्स मूव। सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और आगे जाके, जैसे हमारे देश में भी रहता है, इंडिया में हिंदू धर्म में भी रहता है, कुछ ना कुछ लोग पैसा चढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे लोग भगवान को धन्यवाद देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं, कुछ न कुछ सिक्के डाल रहे हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। और ये सामने मेन टेंपल है, मूर्ति भगवान की है। यू कैन सी इट हियर। वाह, देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये जो हमारा स्वास्तिक होता है, जिसको हम सतिया भी बोलते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो है, जैसा हम लोग करते हैं, ये उल्टा है। यहाँ पे उल्टा क्यों है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, आप अगर जानते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। यहाँ से एक ब्रॉडर व्यू देखिए, क्राउड देखिए, कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो पूजा करते हैं लोग, उसका एक तरीका ये है कि पहले वो 2 बार क्लैपिंग करते हैं
तालियां बजाते हैं, फिर 2 बार हाथ जोड़ के झुकते हैं और हाथ जोड़ के झुकने के बाद में फिर उनकी पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके हैं। अब हम धीरे धीरे आपसे बात करते करते बाहर की तरफ आ गए हैं और ये बाहर में देखिए कुछ पेड़ हैं, थोड़ा सा ओपन एरिया है। एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ जिसके लिए जापान जाना जाता है, और जापान जाना जाता है अपनी सफाई के लिए, क्लीनिंगनेस के लिए। अब देखिए यहाँ पे खूब सारा क्राउड है, आपको यहाँ पे कहीं पे कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। देखिए आप ध्यान से देखिए, लोग घूम रहे हैं। एक खास चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जापान में वेंडिंग मशीन्स आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। जापान इज़ नोन फॉर वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन मतलब जहाँ पे मशीनें हैं और आपने कुछ ख़रीदना है तो पैसा डालो और ऑटोमेटिकली चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेंडिंग मशीन दिखाता हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, बट आपने क्या नोटिस करना है, आपने नोटिस करना है कि गंदगी नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ ले रहे हैं, पी रहे हैं। देखिए ये वेंडिंग मशीन यहाँ पे लगी हुई है। वेंडिंग मशीन्स आर हियर एंड दीज गर्ल्स आर टेकिंग समथिंग। और लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पीते हैं आराम से खड़े होके, और उसके बाद में यहाँ पे डस्टबिन रिसाइकिल के लिए ये बना हुआ है, इसमें डाल देते हैं। आप सराउंडिंग में देखिए, मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। क्या आपको कहीं यहाँ पे कोई गंदगी दिखाई दे रही है, कोई अलग से ओपन डस्टबिन दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे आपको मोस्टली एरियाज़ में जो पब्लिक एरिया हैं वहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा। और जब से उन्होंने बोला तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये देखने का, ऑब्ज़र्व करने का, और मुझे कहीं पे ऐसा कुछ डस्टबिन दिखाई नहीं दिया है। रोड देखिए कितना साफ़ है। मैं सोच रहा हूँ कि वाइट सॉक्स लेके और वाइट सॉक्स के साथ में जो बिजीएस्ट स्ट्रीट हैं यहाँ की, उस पर थोड़ा सा वॉक करूँ और देखूँ कि नीचे से जुराब कितना गंदा होता है। ऐसा मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है ऐसा करते हुए। तो ऐसी अगर कुछ व्यवस्था बनती है तो वो भी थोड़ा सा एक बार ट्राई करेंगे और सफाई का चेक करेंगे कि कितनी सफाई यहाँ पे है। और घूमते घूमते फिर मैं आ गया हूँ वहीं पे जहाँ से हम लोग चले थे। चेरी ब्लॉसम इज़ देयर। एक बार फिर आप देख लीजिए, अगर वीडियो पे यहाँ तक आप बने हुए हैं तो आपको दिखाना बनता है जनाब। और देखिए चेरी ब्लॉसम के साथ में ये देखिए आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दिस इज़ टोक्यो स्काई ट्री। और ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में हमने इसकी पूरी डिटेल आपको बताई है। टोक्यो स्काई ट्री 634 मीटर इसकी हाइट है और इसके 450 मीटर पे जाके हमने पूरा व्यू कैप्चर किया है। तो पहले वाले ब्लॉग्स में आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तो आप सेंसोजी टेम्पल देखिए, सराउंडिंग एरिया देखिए, ये देखिए सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं। मेरे पीछे सेंसोजी टेम्पल जो बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ तो ये जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं आप, ये है शिंतो धर्म का टेम्पल जिसे श्रीन कहते हैं। शिंतो धर्म जो है जापान का वन ऑफ द फेमस धर्म है। जापान में एक्चुअली लोग शिंतो और बुद्धिज़्म दोनों को मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि शादी जो हैं यहाँ पे लोग शिंतो के जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हैं। और जब उनकी अंतिम यात्रा होती है, जब उनका देह संस्कार बुद्धिज़्म के अनुसार लोग करते हैं, तो दोनों धर्म को मानते हैं ज़्यादातर लोग। शिंतो इज़ ऑल अबाउट प्रकृति, नेचर को वो मानते हैं। मतलब वो नदी को भी देवता देवी मानेंगे, सूर्य को भी, चंद्रमा को भी, पेड़ पौधों को भी, सबको उनके अनुसार दे ऑल आर गॉड। और प्रकृति के बहुत नज़दीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों टेम्पल, दोनों धर्म एक साथ हैं। ये बुद्धिज़्म है, ये शिंतो है।
सो सिंतो को भी मैं आपके साथ में ही देखता हूँ। बाहर इंतज़ार कर रहा था कि वीडियो ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मैं खुद देखता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड। श्राइन में जा रहे हैं, जो सिंतो धर्म का टेंपल कह सकते हैं हम। सो ये गेट कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, नेचुरल सा लग रहा है कुछ। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें तो आप कहीं भी जाइए हमेशा हर जगह आपको भरमार मिलेगी, तो वो सब यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कंपेयर अगर हम करते हैं तो कम है। और ये देखिए, ये एक स्टैचू कह सकते हैं शायद हम, थोड़ा अलग सा है, लिटिल बिट डिफरेंट। और सामने दिस इज़ मेन टेंपल। यहाँ पे भी लोग कॉइन्स डाल रहे हैं एंड अंदर एंट्री अलाउ नहीं है यहाँ पे भी। बस यहाँ बाहर से हम चीज़ों को देख सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। ये देखिए, अंदर में टेंपल है लेकिन वहाँ जाना अलाउ नहीं। जैसे मैंने बोला था कि लोग 2 बार तालियां बजाते हैं फिर झुकते हैं, तो उस प्रकार का कुछ कल्चर है। मैं कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 2 बार झुके, ताली बजाई 2 बार, पूजा अर्चना की। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे करते हैं। थोड़ा एक अलग तरीका है प्रेयर करने का। श्राइन में भी यही कर रहे थे, और जो हमने टेंपल देखा था बुद्धिस्ट अभी, उसमें भी इसी तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। सो एक बार सराउंडिंग एरिया और दिखा देता हूँ आपको। कुछ लोग स्पेशली महिलाएं कुछ अलग ड्रेस में हैं। ये ड्रेस किस प्रकार की है, ओकेजनली पहनते हैं लोग या क्या है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। सो इन दोनों को अगर मैं एक साथ में दिखाने की कोशिश करूं कि कितने क्लोज हैं, और अब देखिए, ये एक टेंपल हो गया, और यहाँ से घूमूं तो ये दूसरा इधर आ गया, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। या दैट्स इट, वी आर नाउ एट बैक साइड। आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, आप जज कीजिए, यहाँ से गैस कीजिए कौन सा ब्रांड होगा। और यहाँ देखिए, दिस इज़ टोयोटा। लेकिन ये ब्रांड मैंने इंडिया में तो नहीं देखा टोयोटा का। अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। और ये ओडी भी काफ़ी हैं यहाँ पे। ये टोयोटा, ये ओडी, यानी 4 गाड़ियों में से 3 टोयोटा हैं। अभी आपने देखा सिंतो धर्म से जुड़ा हुआ श्राइन, जिसे टेंपल कहते हैं, और दूसरा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सेंसोजी टेंपल। और बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। तो यहाँ से भी हमने 2-3 चीज़ें सीखी, इस वीडियो में देखा, और इंस्पिरेशन मिल सकती है वो ये कि एक तो हर धर्म का आदत करें, और जैसे जापान में लोग कर रहे हैं, दोनों धर्मों से अच्छी अच्छी चीज़ों को अपना सकते हैं। तो हर धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं अगर हम भी अपनाएं तो फिर देश और अच्छा हो सकता है और दुनिया और बेहतर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम स्पेशली, आगे क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन 21वीं शताब्दी में कट्टरता के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। कट्टरता किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो किसी धर्म की है, किसी भाषा की है, किसी मज़हब की है। लिबरल, थोड़ा सा लचीलापन रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और दूसरों की भी हम अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। और दूसरा, यहाँ से हमने सीखा क्लीनिंगनेस, सफाई। जहाँ इतना क्राउड है, इतना पब्लिक है, वहाँ पे बिल्कुल क्लीनिंगनेस है, लोग डिसिप्लिन हैं, और उसको देख के जो बाहर से लोग आते हैं वो भी थोड़ा डिसिप्लिन हो जाते हैं। अगर आप दुबई में जाएंगे ना, दुबई में तो फ़ाइन है और सज़ा बहुत बड़ी है अगर आप कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो। बट यहाँ पे सज़ा शायद उतनी बड़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा है सिविक सेंस है लोगों में, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और उसी की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से ही चीज़ें ठीक की जा रही हैं।
और जापान का ये जो सिटी है टोक्यो, जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर 3 करोड़ के शहर को इतना अच्छा रखा जा सकता है तो फिर हिंदुस्तान में भी अगर हमें लगता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी शहरों को और अच्छा बनाया जा सकता है। ये इंस्पिरेशन जापान से ले सकते हैं आप, ये इंस्पिरेशन मैंने भी ली है। सो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने अगर हमारे जापान के और ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो पीछे वाले भी देखिए और आगे वालों के लिए एक्साइटेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कमेंट्स ज़रूर कुछ करते रहिए, कुछ अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, तो इससे थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।